तो पहला पॉइंट लिखना आपने कि हमारी ग्राम सभा में पिछले 2 वर्षों में किए गए कार्यों का विवरण। दूसरा पॉइंट है हमारी ग्राम सभा में विकास के लिए कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ खर्च किया गया और कौन कौन से कार्य करवाए गए। हाय एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पवार पारी ऑलराउंडर। My name is S.S. Pawar and I am an ex-serviceman from Army. I belong to a beautiful village of land of God, that is Uttarakhand. My dear friend, today I came here the same forest too, and I thought why not make a part 2 of my video, because I have already uploaded a part 1 in my blog. And earlier I told you about the RTI, that what is the RTI and what is the benefits of RTI, and when RTI Act have been passed, all things I have covered in earlier video. तो my dear friend, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको किसी भी डिपार्टमेंट को आरटीआई से कोई भी सूचना प्राप्त करनी है तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है। जैसे कि किसी भी राज्य की जो इकाई है वो इकाई है ग्राम पंचायत। अगर अर्बन एरिया की बात करूं तो वहाँ पे होता है नगर निगम, और ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान उस ग्राम सभा का मेन हेड माना जाता है, जबकि नगर निगम में वार्डों में बंटा हुआ रहता है और हर वार्ड में होता है एक पार्षद। तो उस वार्ड का जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, जो मुखिया होता है, वो होता है पार्षद। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि ये दोनों इकाई पार्षद हो या ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान हो, अपनी अपनी क्षेत्र में, अपनी अपनी ग्राम सभा में, अपने अपने वार्ड में रहने वाले नागरिकों के हितों के प्रति जवाबदेह होते हैं। जैसे कॉलोनी या गांव के अंदर गलियों का निर्माण करवाना, साफ सफाई का रखरखाव, स्ट्रीट लाइट लगवाना, जल की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, कूड़ेदान का निर्माण, जल संरक्षण के लिए तालाब बनवाना, नालों का डामरीकरण करना, सूखे नालों का, ताकि बरसाती टाइम पे वहाँ जो नाले आते हैं उनको कैसे रोका जाए। प्राथमिक विद्यालय का रख रखाव और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ग्राम प्रधान के अंडर आता है। आंगनबाड़ी, जो कि एक शिक्षा की मुख्य इकाई है आंगनबाड़ी, वो भी ग्राम प्रधान या निगम पार्षद के अंडर आता है। लेकिन इन सब जिम्मेवारियों के बावजूद भी ग्राम प्रधान हो या निगम पार्षद हो, कुछ भी कार्य सही ढंग से नहीं करते हैं, तो उसके लिए सरकार ने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एक सूचना आयोग का गठन किया हुआ है, जिसके माध्यम से आप वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि विगत वर्ष में या करंट ईयर में या पिछले उनके कार्यकाल में क्या क्या बजट आ रहा है और क्या क्या निर्माण कार्य हो रहा है और क्या क्या हुआ है। आज केंद्र हो या राज्य सरकार, उनके द्वारा नगर हो या गांव के विकास के लिए ढेर सारी योजनाओं के लिए ढेर सारा फंड भी अलॉट किया जाता है। लेकिन धरातल पे क्या काम हुआ है, कैसा हुआ है, कितना पैसा आया है, मटेरियल का क्या रेशियो है, जो काम हुआ है उसमें कितना फंड लगा है, कौन ठेकेदार था, कौन ठेकेदार है, तथा अंत में उस कार्य की जांच किस कनिष्ठ अभियंता या कोई एई या कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो काम के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा कैसा काम है, किसने उसको अप्रूव किया है, किसने उसकी जांच की है। तो इस सारी जानकारी पाने के लिए
आपको RTI एक्ट 2005 का इस्तेमाल करना है। तो इस सारी जानकारी मांगने के लिए, उसके लिए हम आवेदन पत्र हो या प्रार्थना पत्र हो, कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या उसका फॉर्मेट है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जो भी जानकारी आपको अपने ग्राम पंचायत के लेवल पे, ग्राम पंचायत के स्तर पे, ग्राम पंचायत अधिकारी से या ग्राम सभा के जो प्रधान हैं, मुखिया हैं या निगम पार्षद हैं, उनसे मांगनी है। उसके लिए क्या फॉर्मेट है वो मैं आज आपको पूरा विस्तार में बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, एक सादा कागज़ लेना है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या कागज़ अवेलेबल है, चाहे A4 हो चाहे A3 हो, बड़ा कागज़ हो या छोटा कागज़ हो। अगर मटेरियल मसौदा बड़ा है तो 2 पेज में भी आप लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उस कागज़ के सबसे ऊपर राइट साइड में 5 स्पेस राइट साइड में और 5 स्पेस ऊपर से आपने अपना नाम लिखना शुरू करना है। तो जैसे मेरा नाम है सदर सिंह पंवार, उसके नीचे आ जाएगा ग्राम घरियाना, पोस्ट ऑफिस जाखाल, जिला रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड और पिन कोड नंबर आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो उसके नीचे अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर वहाँ भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप लेफ़्ट साइड में आइए और लेफ़्ट साइड से 10 स्पेस छोड़ करके और ऊपर से 5 स्पेस छोड़ करके वहाँ से आप लिखिए ईमेल और डैश करके अपना ईमेल एड्रेस, जैसे ये लिखा हुआ है sadarsinghpanwar@gmail.com। उसके नीचे उसी के सीध में जहाँ से उसके सीध में लिखिए मोबाइल नंबर, कॉलन मार करके लिख दीजिए अपना मोबाइल नंबर। अब जहाँ से आपने मोबाइल नंबर स्टार्ट किया था उसके नीचे, ठीक नीचे आप लिखिए RTI ऑब्लिक, मान लो मेरा नाम है SS पंवार यानी सदर सिंह पंवार, तो मैं करूँगा SSP ऑब्लिक 01/2024। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप नंबर देंगे, आप भविष्य में जब कभी भी प्रथम अपील दायर करोगे तो उसका रेफरेंस आप दे सकते हो। तो जैसे RTI तो RTI हो गया, ऑब्लिक SSP यानी आपका जो शॉर्ट नेम है वो लिख दिया आपने, ऑब्लिक 01 यानी पहली RTI आपकी है और दूसरे तो 02 डालिए और ऑब्लिक 2004 यानी वो करंट ईयर। इससे क्या होगा, आपकी जो RTI है वो जब आप उसका रेफरेंस देंगे तो जल्दी से ट्रेस हो जाएगा। ठीक जहां आपका नाम है उसके नीचे, पिन कोड के नीचे, वही 2 स्पेस के नीचे जो बताया था, वहाँ पे लिखिए दिनांक और कॉलन मार करके, जैसे आज लिख दिया आपने 30 नवंबर 2024। आपने फिर 2 स्पेस नीचे आना है, जहां आपने अपना RTI लिखा था उसके 2 स्पेस नीचे आपने लिखना है सेवा में, कॉमा लगा करके फिर नीचे आ जाए, जहाँ कॉमा लगाया उससे 2-3 स्पेस आगे आप लिखेंगे जन सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत जो भी आपका है, जैसे मेरा है सिलगांव बरदार लिखिए, नीचे पोस्ट ऑफिस और उसके बाद जिला, ये लिख करके आप फिर 2 स्पेस नीचे आइए। वही लेफ़्ट साइड में जहाँ से आपने ये विभाग का एड्रेस लिखा है उसके जब नीचे 2 स्पेस से आप लिखिए सब्जेक्ट यानी विषय। तो विषय में आपने क्या लिखना है, विषय लिख दिया, कॉलन लगा दिया, फिर आगे लिखना आपने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। इतना लंबा ना भी लिखो, तो सिर्फ विषय डैश करके सूचना अधिकार
अधिनियम 2005 लिखिए, बस इनफ है। तो नीचे 2 स्पेस से आप लिखिए महोदय। तो ये महोदय लिखना इसलिए ज़रूरी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक आवेदन पत्र है और इसमें पोलाइटनेस होना बहुत ज़रूरी है। किसी से भी आप कुछ मांग, भले ही आपका अधिकार है, बट अधिकार के लिए भी आपको पोलाइट होना है। तो इसलिए पोलाइटनेस को जाहिर करने के लिए ज़रूरी है कि आप लिखेंगे महोदय, कॉमा लगाइए, उसके नीचे आइए, 3 स्पेस आगे से लिखिए सविनय नम्र निवेदन इस प्रकार से है कि मैं सदर सिंह पंवार ग्राम सभा सिलगांव का निवासी हूँ तथा प्रार्थी सूचना अधिनियम 2005 के तहत अपनी ग्राम सभा में किए गए कार्यों की निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना चाहता है। तो पहला पॉइंट लिखना आपने कि हमारी ग्राम सभा में पिछले 2 वर्षों में किए गए कार्यों का विवरण। दूसरा पॉइंट है हमारी ग्राम सभा में विकास के लिए कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ खर्च किया गया और कौन कौन से कार्य करवाए गए। तीसरा पॉइंट, वर्ष 2023-24 में हमारे ग्राम सभा में कूड़ेदानों का जो निर्माण करवाया गया उसमें कितना खर्च हुआ, पूरी ग्राम सभा में कितने कूड़ेदान बनाए गए, उनका सरकारी माप क्या है, उसमें मटेरियल का रेशियो क्या है, उसको कौन से संबंधित अभियंता या अधिकारी ने जांच करके स्वीकृत किया। तो नेक्स्ट पॉइंट है उन कूड़ेदानों के निर्माण के लिए किस किस व्यक्ति को ठेका दिया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है कि निर्माण कार्य कंप्लीट होने पे यानी पूर्ण होने पे किस संबंधित अभियंता द्वारा उस कार्य की जांच की गई और उस कार्य को अप्रूव किया गया यानी मंजूर किया गया, उसका भी नाम बताने की कृपा करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि संबंधित जांचकर्ता द्वारा उस निर्माण कार्य को जांच करने की कौन सी विधि अपनाई गई या क्या विधि है, वो भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो पैरा 2 है उसमें आपने लिखना है आखिरी में कि फीस के तौर पे मैं 10-10 रुपये के 3 इंडियन पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा हूँ। वैसे तो एक आरटीआई के लिए 10 रुपये की फ़ीस है, बट जब आप हार्ड कॉपी में कोई सूचना मांग रहे होंगे तो अगर कोई भी ऐसे दस्तावेज जो फ़ोटोकॉपी करनी है उसका शुल्क जो लगता है वो भी साथ में ज़रूर भेजें, क्योंकि अगर वो बाद में फिर शुल्क मांगेंगे आपसे तो उसमें देरी हो सकती है। तो त्वरित कार्रवाई के लिए साथ साथ आप 10 रुपये के 2 और पोस्टल ऑर्डर उसमें संलग्न जरूर करें। और अंत में आपने लिखना है कि यदि उक्त सूचना आपके विभाग या कार्यालय से संबंधित नहीं है तो सूचना अधिनियम 2005 की धारा 6 यानी 6 की उपधारा 3 के तहत उस आवेदन पत्र को संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिवस के अंदर हस्तांतरित किया जाए या हस्तांतरित करने की कृपा करें। और अंत में लिखना है धन्यवाद, और दाएं तरफ आपने लिखना है प्रार्थी और उसके नीचे अपना नाम, और नाम के ऊपर सिग्नेचर कर देनी है। तो आपने सबसे नीचे बाएं तरफ लिखना है संलग्न, संलग्न के नीचे अंडरलाइन करके उसके नीचे लिखना है पोस्टल ऑर्डर नंबर, और जो पोस्टल ऑर्डर नंबर है वो लिखना है, फिर कॉमा, और दूसरा अगर पोस्टल ऑर्डर है फिर उसका नंबर लिखिए, फिर आगे लिखिए, और फिर तीसरे का नंबर लिखिए, फिर दिनांक इतना इतना, और प्रत्येक रुपये
10 ऐसे लिख करके फिर आप उसको लिफाफे के अंदर रखिए और या तो बाय हैंड संबंधित कार्यालय अगर नज़दीक है तो जमा कीजिए और वो जो आवेदन है उसका एक फ़ोटोकॉपी लेकर के उस पर आप रिसिप्ट ले लें। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको लिफाफे में रख करके रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं, ताकि रजिस्टर्ड पोस्ट किया हुआ जो लेटर है उसके रिसिप्ट की डेट आपको ऑनलाइन पता चल जाएगी। तो ये था बाय पोस्ट या मैनुअल आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना मांगने का तरीका। और सेम जो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप ऑनलाइन मांगते हैं तो हर विभाग का अपना अपना पोर्टल है, उसमें आरटीआई का भी एक लिंक होता है। उस लिंक पे जा कर के आप अपनी जो सूचना मांगनी है वो लिखिए और ऑनलाइन 10 रुपये 20 रुपये जो भी है पे करके आप सूचना मांग सकते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आपकी आरटीआई उस संबंधित कार्यालय में रिसीव होती है वो आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा जब आपने रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा है। अगर मैनुअल भी आपने जमा किया, बाय हैंड आपने जमा किए, तो रिसीव करने की डेट आपको पता है, उसके 30 दिन के अंदर आपकी आरटीआई का जवाब आ जाएगा। अगर 30 और 40 दिन के बीच में या 50 दिन या 2 महीने के अंदर आपकी आरटीआई का जवाब नहीं आया तो आप पहली अपील दायर कर सकते हैं। अगर आरटीआई आपको मिल भी गई, उसकी सूचना आपको मिल गई जो आपने मांगी है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप फिर भी पहली अपील दायर कर सकते हैं। तो वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो आपको ये मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट्स ज़रूर कर देना, और जिसने अभी तक मेरे पंवार पहाड़ी ऑलराउंडर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी तरह मैं आपको कुछ अच्छी जानकारी देता रहूँगा। उसके लिए आप हमेशा मेरे साथ बने रहना। तो मिलते हैं आपको विशेष खासकर वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।